एक बड़ी खबर के साथ इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सीएम से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं मोहनलाल बड़ोली। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं मोहनलाल बड़ोली। मोहनलाल बड़ोली को बीजेपी की कमान दी गई है। हरियाणा बीजेपी की कमान दे दी गई है। उन्हें तत्काल प्रभाव से ये फैसला लागू करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं मोहनलाल बड़ोली। राई से विधायक हैं, संगठन में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। अब उनको ये कमान दी गई है। हरियाणा बीजेपी की कमान मोहनलाल बड़ोली को सौंपी गई है। और मोहनलाल बड़ोली भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण नेता हैं, बड़े ब्राह्मण नेता भी हैं बीजेपी में। तो ऐसे में उन्हें ये पद मिल सकता है, उन्हें ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। इस बात के कयास काफी दिनों से लगाए जा रहे थे और हरियाणा न्यूज भी लगातार ये खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा था कि रेस में मोहनलाल बड़ोली आगे हैं। और वही हुआ। आज मोहनलाल बड़ोली को ये कमान सौंप दी गई और अब वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी मिल पा रही है? सीएम से मिलने के लिए पहुंचे हैं मोहनलाल बड़ोली। बिल्कुल हितेंद्र, देखिए नव निर्वाचित बिल्कुल नए जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं मोहनलाल बड़ोली, वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे, मेरे पीछे सीएम आवास है और इस सीएम आवास में मुलाकात जो है मोहनलाल बड़ोली प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जो है मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं, उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं, उनको धन्यवाद करने के लिए पहुंचे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये मुलाकात इसलिए भी थोड़ी सी खास मानी जा रही है कि इसके अलावा संगठन के तौर पर जिम्मेदारी जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही निभा रहे थे। तो संगठनात्मक तौर पर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हुए नजर आएंगे, किस प्रकार से उन्होंने काम किया है, किस प्रकार से बेहतरी से आगे काम किया जा सकता है संगठन में। कहीं ना कहीं वो एक बातचीत के जरिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मोहनलाल बड़ोली को यहाँ बताते हुए नजर आएंगे। अब से कुछ ही देर बाद जो है मुख्यमंत्री से मिलने के बाद जो है मोहनलाल बड़ोली अपने आवास के लिए निकलेंगे, अपने फ्लैट के लिए निकलेंगे और यहाँ मीडिया से रूबरू होंगे। किस प्रकार से उनको इतना बड़ा जिम्मेदारी जो है वो शीर्ष नेतृत्व की तरफ से दी गई है, उसके ऊपर उसको लेकर भी सवाल पूछेंगे। हालांकि सीधी सी बात है, हरियाणा न्यूज की खबर पर मोहर लगी। हम दिन से ही ये दिखा रहे हैं कि रेस में सबसे आगे मोहनलाल बड़ोली थे और उसी बात पर मोहर शीर्ष नेतृत्व की तरफ से लगाई गई है। और कहीं ना कहीं अनेक चीज़ों का फायदा उनको मिला है। तो उनका जो स्वभाव है वो बड़ा सहज स्वभाव है और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं। लोगों से मुलाकात करते रहते हैं, लोगों के बीच जाते रहते हैं। तो एक चीज़ का फायदा उनको ये मिला है और दूसरा सबसे बड़ा फायदा इस बात का मिला है क्योंकि वो संगठन में बेहतर जिम्मेदारियों के साथ काम करते हुए नजर आ रहे थे। प्रदेश में वो जिलाध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, महामंत्री के रूप में उन्होंने 2 बार अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। तो वो भी फायदा उनको मिला है। संघ के बड़े करीबी जो है वो माने जाते हैं, संघ के साथ मिलजुल कर काम करने वाले माने जाते हैं। एक फायदा उनको वो मिला है और दूसरा सरकार और संगठन के बेहतर तालमेल को समझते हैं, किस प्रकार से सरकार और संगठन में बेहतर सामंजस्य बिठाया जा सके, क्योंकि लगातार संगठन में एक्टिव रहे हैं। तो उसका भी फायदा मिला है। शीर्ष नेतृत्व की तरफ से बड़ा जो है दाव खेला गया है। ब्राह्मण चेहरे हैं, राई से विधायक हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ठीक विधानसभा चुनाव से पहले करीब 2.5 से 3 महीने का समय जो है वो बताया जा रहा है कि इतना लगभग समय बचा है विधानसभा चुनाव को। उससे पहले इस प्रकार की जो जिम्मेदारी देना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए भी जरूरी हो जाता था क्योंकि मुख्यमंत्री ही दोनों पद संभाल रहे थे, मुख्यमंत्री का पद भी और साथ साथ संगठन के मुखिया होने का पद भी, यानी कि संगठन के अध्यक्ष होने के नाते भी वो काम कर रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिम्मेदारी डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी था। संगठन में बेहतर काम किया जा सके, एक व्यक्ति 2 जगह काम करे, उससे अच्छा 2 व्यक्ति 2 जो अलग अलग जगह काम करे। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व के लंबे समय से ये जहन में था कि प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना है, लेकिन किसको बनाया जाए, तमाम पहलुओं पर चर्चा है। इसके अलावा कई अनेक ऐसे नाम थे जिनको लेकर चर्चा शीर्ष नेतृत्व के सामने हुई है। कई जाट समाज से भी जो लोग थे, चेहरे थे, उनका नाम भी चला था। सीनियर लीडर्स थे भारतीय जनता पार्टी के, चाहे कैप्टन अभिमन्यु की बात करें, सुभाष बराला की बात करें, फिर सुरेंद्र पुनिया की बात करें, तमाम जो नाम थे वो जाट समुदाय से आते थे। इसके अलावा ब्राह्मण समाज से भी कुछ एक नाम जो हैं वो कहीं ना कहीं आगे चल रहे थे।
तो शीर्ष नेतृत्व की तरफ से अब कहीं ना कहीं मोहनलाल बड़ोली के नाम को फाइनल कर दिया गया है, उनके नाम का लेटर जो है वो जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बीजेपी काफी सोच समझ करके फैसले लेती है और सोशल इंजीनियरिंग आजकल सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए तमाम फैसले लिए जा रहे हैं। इससे पहले बीजेपी की तरफ से ओबीसी फेस को सीएम फेस घोषित किया गया नायब सिंह सैनी के रूप में, और जिस तरह से आपने बताया कि जाट चेहरों को लेकर के भी एक फैसला लिया गया, प्रभारी बनाए गए सतीश पूनिया, हालांकि राजस्थान के वो रहने वाले, और इसी तरह से तमाम जो फैसले हैं वो लिए जा रहे हैं। लेकिन इस फैसले का कितना असर और क्या वजह रही इसके पीछे के इतना बड़ा ये जो फैसला लिया गया है, ब्राह्मण चेहरे को ही ये पद की कमान जो है वो सौंपी गई? देखिए, इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं तमाम समुदाय को साथ लेकर के चलना, आगे बढ़ना चाहती है। कहीं ना कहीं जाट छिटक चुके थे, भारतीय जनता पार्टी को इस बारे में बेहतरी से पता था किस प्रकार से रिजल्ट जो लोकसभा चुनाव में आए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती थी कि ब्राह्मण समाज जो है वो छिटके, क्योंकि नाराज बताया जा रहा था और इस प्रकार की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में बहुत थी। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो है जातिगत कार्ड जो है वो खेला जाता है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो इस प्रकार के कार्ड खेलते हैं, बखूबी खेलते हैं, लेकिन बशर्ते कहीं ना कहीं ऑन कैमरा फिर या ऑन रिकॉर्ड इस प्रकार की बातें नहीं करते कि वो ये कहते हुए जरूर नजर आते हैं कि हमारी जो पार्टी है वो जातिगत कार्ड नहीं खेलती, लेकिन पर्दे के पीछे तमाम चीज़ें जायज़ होती हैं और तमाम पार्टियां इस प्रकार की बातें करती हैं, रणनीति बनाई जाती है, उन रणनीतियों पर चला जाता है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जहन में ये तमाम चीज़ें रही होंगी। कम से कम बाकी जो समाज के लोग हैं उनको एकजुट रखा जा सके, कहीं ना कहीं कोई नाराज़गी है तो उसको दूर किया जा सके। ब्राह्मण समाज में कुछ एक नाराज़गी थी, ज़मीन विवाद को लेकर मंदिर जो बनाया जाना था, जो नवीन जैन थे वो भी लगातार कहीं ना कहीं सरकार को कोसते हुए नजर आए थे। ब्राह्मण समाज के कई नेता जो है वो कोसते हुए नजर आए थे। इस प्रकार की चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के साथ हुई थी, लेकिन अब वो तमाम समाज के लोगों को जोड़े रखने के लिए ये कहीं ना कहीं पहल भी हो सकती है। इसके अलावा कई फैक्टर ऐसे हैं, मैंने पहले भी आपको हितेंद्र बताया, जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा सोचा है, सबसे ज़्यादा विचार किया है और सबसे ज़्यादा उन पहलुओं को देखा गया है। किस प्रकार का व्यक्तित्व होना चाहिए, लोगों को साथ लेके चलने वाला, किसी से नाराज़ ना होने वाला, सबकी बात कम से कम सुनने वाला हो, इसके साथ साथ संगठन में अच्छी पकड़ हो, संघ के साथ जुड़ा हुआ हो। ये तमाम फैक्टर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखे गए हैं, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से देखे गए हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी जो है वो यहाँ मिलती हुई नजर आई है। जी बिल्कुल रवि, क्योंकि इससे पहले हमने देखा साल 2014 से प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, तो पंजाबी समाज से सरकार और जाट समाज से संगठन को संभालते रहे नेता। इस तरह से बीजेपी का जो आगे है रथ चलता रहा, लेकिन अब ये जोड़ी यहाँ पर बदल गई है पूरी तरह से। ओबीसी फेस सीएम के लिए और दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए ब्राह्मण समाज से। तो किस तरह से आगे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रहने वाली है और किस तरह से पूरे प्रदेश में तमाम अलग अलग वर्गों को साधने का प्रयास अब किया जाएगा? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए रणनीति अब बनाई जानी है, किस प्रकार से रणनीति बनाई जाएगी ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं तो तमाम ओबीसी समाज को साधने का प्रयास यहाँ किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जब बदला गया तो कहीं ना कहीं ओबीसी समाज को आगे लाया गया, उनको कहीं ना कहीं फ्रंट पे लाया गया, ये दिखाया गया कि आपके समाज से मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं उस समाज को एकजुट करने के लिए, यानी कि पार्टी वोट में कन्वर्ट करने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया। ब्राह्मण समाज से जो है कहीं ना कहीं मोहनलाल बड़ौली को चुना गया है। देखना होगा कि पार्टी की आगे रणनीति क्या है। आज फैसला लिया गया है, तमाम पहलुओं पर भारतीय जनता पार्टी सोचेगी जरूर, विचार जरूर करेगी, किस प्रकार से आगे बढ़ना है ये समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला जो आज लिया गया है ये आने वाले 2 से 3 महीने में रूपरेखा तैयार करेगा, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का 2024 के विधानसभा में स्वरूप रहने वाला है, क्या रिजल्ट रहने वाला है, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बीच जाने वाली है, कौन से ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं। ये रणनीति जो है अब से कुछ एक दिन के बाद जो है बन करके तैयार हो जाएगी और उसके बाद तमाम लोगों के बीच जाया जाएगा, वोटरों को लुभाने का प्रयास भी किया जाएगा। और इस बात का फायदा उठाने का कितना प्रयास किया जाता है कि ब्राह्मण समाज से अब प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। तमाम वो लोग जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, जो नाराज हैं, वो कितना इसको एक्सेप्ट कर पाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल रवि, सीएम हाउस पर काफी ज्यादा हलचल है, आप नजर बनाए रखिएगा लगातार और बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
अमित, तक बड़ा फैसला लिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ब्राह्मण चेहरे को प्रदेश की कमान सौंप दी गई है बीजेपी की, और इस फैसले के आधार पर अब आप क्या कुछ देख रहे हैं, किस तरह की समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने साधने की कोशिश इस फैसले के जरिए की? निश्चित रूप से हितेंद्र, एक काफी बड़ा अहम निर्णय जो लिया गया है। और देखिए, मुख्यमंत्री से लगातार आपके साथ भी कई चर्चाओं में हमने इस बात को उठाया था कि ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री दोहरा दायित्व निभा रहे हैं, प्रदेशाध्यक्ष भी की कमान भी संभाल रहे थे और साथ साथ मुख्यमंत्री की संगठन और सरकार को एक साथ चलाना थोड़ा सा देखिए दिक्कत का काम होता है। एक व्यक्ति पद का सिद्धांत जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही अपनाया है। अभी इसी कड़ी में ही देखिए, कल मुख्यमंत्री के लगातार दौरे रहे, वहां दिल्ली में भी उनकी मुलाकातों का दौर चला और कल वे जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई, धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने बयान भी दिया कि कई बातों को लेकर। अब मोहनलाल बड़ौली की नियुक्ति होने से सीधा संदेश दिया गया है कि देखिए, ओबीसी को भी साधना है, सामान्य वर्ग को भी साधना है और साथ साथ जो तमाम दूसरे वर्गों को साधना है। तो एक तरह से देखिए, गैर जाट चेहरा और ब्राह्मण पर अपना दायित्व को संभालवाना। और ऐसा नहीं है कि पहला ऐसे हुए, पहले भी रमेश शर्मा लंबे समय तक जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष का दायित्व संभाल चुके हैं। ऐसे में एक बड़ा जो चेहरा बनाने की कोशिश जो है मोहनलाल बड़ौली के जिम्मे पर, बड़ी जिम्मेवारी उनके कंधे पर रखने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया है। और मोहनलाल बड़ौली के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देखिए इस समय पूरा मंथन लगातार चला है। रोहतक में पहले मंथन हुआ, न केवल अभिनंदन हुआ, मंथन हुआ, वहां धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे, विप्लव देव पहुंचे और तमाम दूसरे जो बड़े नेता पहुंचे। उसके बाद पंचकूला में जो बैठक हुई उसमें भी बड़ी चर्चा हुई और गहन विचार विमर्श के बाद जो है अब आखिरकार मोहनलाल बड़ौली के नाम का ऐलान हुआ है। तो ऐसे में एक बड़ा निर्णय हुआ है और निश्चित रूप से देखिए तमाम वर्गों को साधने की, खैर खासतौर पर गैर जाट वर्ग को साधने की एक बड़ी कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। और उससे पहले ओबीसी चेहरे का जिस प्रकार से ऐलान देखिए, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे तो उन्हें भी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का मुख्य रणनीतिकार और चाणक्य कहा जाता है। तो उनके सामने तमाम चीजें रही होंगी और उसी दिन उन्होंने निर्णय ले लिया था और ऐलान भी कर दिया था कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही जो है वो चुनाव लड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री का फेस वे ही रहने वाले हैं। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो नायब सिंह सैनी बनेंगे, ऐसा घोषणा हुई। और उसके बाद जो है अब फैसला हो चुका है, मोहनलाल बड़ौली के नेतृत्व में पार्टी संगठन काम करेगा और विधानसभा चुनाव में उतरेगा। जी, अगर यहाँ पर देखा जाए जो फैसला लिया गया है, मोहनलाल बड़ौली को अब प्रदेश अध्यक्ष की कमान जो है बीजेपी की तरफ से सौंप दी गई है, लेकिन इसका असर कितना देखने को मिल सकता है विधानसभा चुनाव में? क्या वाकई एक असरदार चेहरा साबित होते हुए नजर आ सकते हैं मोहनलाल बड़ौली? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भी काफी सोच विचार विमर्श के बाद, मंथन करने के बाद यह फैसला लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि मोहनलाल बड़ौली के लिए जो लोकसभा चुनाव हुए, सोनीपत से उनकी हार हुई, तो उनके लिए देखिए एक तरह से वो अनुभव कड़वा रहा लोकसभा चुनाव लड़ने का। हालांकि राई से वे विधायक है और एक पहले से भी वे उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो कर ही रहे हैं। अब उन्हें भाजपा का प्रदेशाध्यक्ष बनना, निश्चित रूप से उनका नाम का पहले से ही देखिए चला था। जब मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया था उस समय मोहनलाल बड़ौली के नाम को लेकर भी चर्चाएं चली थी कि संभवतः उन्हें भी कमान दी जा सकती है। फिर उनके लिए मंत्री पद की भी बात आई, लेकिन वो उन तमाम दोनों ही बातों में वे पीछे रह गए। उस समय उनकी एक तरह से कहा जाएगा उनका नंबर नहीं लगा। और उसके बाद देखिए वे सोनीपत विधानसभा क्षेत्र में, माफ कीजिए, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में वे उतरे चुनाव मैदान में, लेकिन पराजय का सामना उन्हें करना पड़ा। अब उन्हें प्रदेशाध्यक्ष का दायित्व दिया गया है, निश्चित रूप से तमाम ब्राह्मण वर्ग को साधने की एक रणनीति के तहत। इधर ओबीसी का चेहरा, और देखिए ऐसे भी पहले भी जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे तो पंजाबी समाज से थे, संजय भाटिया पंजाबी समाज से थे। तो जो अगर बात करें तो इस तरह से तमाम एक कोशिशें चलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहती है कि कुछ बदलाव जो है इस प्रकार से किया जाए, लेकिन सीधे रूप में गैर जाट को एक तरह से जो उस पर फोकस उनकी राजनीति रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसी का ही एक चेहरा जो है वो मोहनलाल बड़ौली के रूप में भी सामने आया है। जी, लेकिन अब बिल्कुल सामने विधानसभा चुनाव हैं, तो एक तरह से अग्नि परीक्षा होगी। एक तरफ जहां प्रदेश अध्यक्ष की कमान उन्हें मिली है, एक बड़ा पद मोहनलाल बड़ौली को मिला है, लेकिन वहीं ये जो ताज है वो कांटों से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। अमित, निश्चित रूप से हितेंद्र, देखिए कांटों से भरा ताज तो इसलिए आप कह सकते हैं क्योंकि 9.5 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है
उसे बदलने की कवायद जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने शुरू की थी। मनोहर लाल का चेहरा बदला, नायब सिंह सैनी को लाए। लोकसभा चुनाव में कई चेहरे बदले गए, लेकिन उसमें भी उन्हें खासी सफलता नहीं मिली। देखिए 10 सीटें लोकसभा की 2019 में जीती थी, उसके बाद वे 5 सीटों पर उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो वोट प्रतिशत घटा है, देखिए कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा और वे 44 सीटों पर 46 पर उन्हें जो है जीत मिली लोकसभा चुनाव में, और 44 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पीछे रही। तो ऐसे में 2 सीटों का जो अंतर था, हालांकि टक्कर बराबरी की रही, 5-5 पर दोनों जीते, लेकिन एक चुनौती निश्चित रूप से मोहनलाल बड़ौली के सिर पर इसलिए भी कहा जा सकता है कि उनकी भी एक परीक्षा रहने वाली है, क्योंकि जैसे ही उन्हें यह ताज दिया गया है, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली है, सीधे रूप में अक्टूबर-नवंबर में जो संभावित अभी जो चुनाव होने ही है, और देखिए कार्यकाल सरकार का पूरा हो रहा है, ऐसे में तीसरी बार जनादेश प्राप्त करने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी है। सीधे रूप में चुनौती के साथ, घटे हुए मत प्रतिशत के साथ उस मत प्रतिशत को बढ़ाना है, तमाम इलाकों का दौरा करना है। बिल्कुल अमित, ये तस्वीरें दिखा देते हैं। मोहनलाल बड़ौली मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिले हैं, वो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिवली आप देख पा रहे हैं। मोहनलाल बड़ौली को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का जैसे ही ऐलान हुआ, जैसे ये जानकारी मोहनलाल बड़ौली तक पहुंची, तो वो तुरंत मिलने के लिए पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी से, और सीएम हाउस पर मुलाकात हुई है। दोनों की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप हरियाणा न्यूज पर देख पा रहे हैं। चंडीगढ़ में सीएम से मिले हैं मोहनलाल बड़ौली। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा इकाई के अध्यक्ष की जिम्मेदारी अब इन्हें दी गई है। राई से विधायक हैं, संगठन में कई महत्वपूर्ण पदों पर पहले भी काम कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव में सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन पराजय का सामना करना पड़ा, और अब उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली बनाए गए हैं, और बीजेपी के अध्यक्ष बनते ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने के लिए पहुंचे, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही दोहरा दायित्व निभा रहे थे। एक तरफ मुख्यमंत्री भी थे और बीजेपी की कमान भी प्रदेश में नायब सिंह सैनी ही संभाल रहे थे, तो ऐसे में उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। और काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात आगे की रणनीति पर चर्चा की, किस तरह से अब आगे बढ़ना है उसको लेकर के भी ये मुलाकात, और एक तरह से शिष्टाचार भेंट भी से कह सकते हैं कि जैसे ही पद मिला तो सीएम से मिलने के लिए वो पहुंचे। हालांकि अभी ज्यादा जानकारी इस मामले में आनी बाकी है कि किन मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई है, या सिर्फ औपचारिक भेंट हुई है, औपचारिक मुलाकात है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर और जैसे ही इस बारे में और ज्यादा जानकारी सामने आएगी। लेकिन ये तस्वीरें फिलहाल सामने आई हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा न्यूज पर। चंडीगढ़ में सीएम से मिले हैं मोहनलाल बड़ौली, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मोहनलाल बड़ौली को सौंपी गई है। अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, ये मुलाकात हुई है, काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात सीएम हाउस पर सीएम से मिलने के लिए पहुंचे मोहनलाल बड़ौली। इस मुलाकात में क्या कुछ रह सकता है खास? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से जब 2 बड़े नेता मिलते हैं, और देखिए अभी अभी उन्हें दायित्व मिला है, उनके जो दायित्व का ऐलान अभी भी हुआ है, और वे मुख्यमंत्री के आवास जो संत कबीर कुटीर है चंडीगढ़ में, वहां पहुंचे और उनसे मुलाकात की, और एक तरह से उनका स्वागत भी किया मुख्यमंत्री ने, और साथ साथ जो नए दायित्व मिलने की बधाई उन्हें दी। और देखिए निश्चित रूप से जब प्रदेशाध्यक्ष का दायित्व मिला है तो एक बड़ी चुनौती उनके सामने आई है, और किस प्रकार से जो मिलकर चलना है। देखिए नायब सिंह सैनी प्रदेशाध्यक्ष है एक तरह से, और मुख्यमंत्री भी हैं, तो एक तरह से दोनों दायित्व वे संभाल रहे थे। मोहनलाल बड़ौली प्रदेशाध्यक्ष के पद से नायब सिंह सैनी की विदाई हो रही है, मोहनलाल को दायित्व मिला है, तो निश्चित रूप से किस प्रकार से संगठन को आगे बढ़ाना है। दोनों नेताओं ने सत्ता के साथ साथ संगठन का तालमेल बिठाकर ही चलना है, और खासतौर पर जो 100 दिन का एक गणित जो लेकर चले हैं, किस प्रकार की नीतियां 100 दिन की एक रोड मैप तैयार किया गया है, उस पर आगे बढ़ना है। और केंद्रीय शीर्ष जो नेतृत्व है पार्टी का, उसकी ओर से क्या दिशा निर्देश है वो आगे लागू करने हैं। इधर सरकार की ओर से भी क्या कुछ आगे जो नीतियां हैं उनको जनता तक ले जाना है, कार्यकर्ताओं को भी आगे बढ़ाना है। देखिए ओम प्रकाश प्रदेशाध्यक्ष, उन्होंने लगातार प्रमुख सम्मेलन किए, और करीब 90 विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने पन्ना प्रमुख सम्मेलन किए। पन्ना एक छोटी सी इकाई है, उसको साधना जो है वो एक उसको पूरा उसका खाका तैयार करना, उनसे मिलना। मोहनलाल बड़ौली के लिए समय कम है और चुनौतियां ज्यादा है, उन्हें लोगों के बीच पहुंचना है, अपने कार्यकर्ताओं को एक तरह से जो लोकसभा चुनाव में कई जो 5 सीटें खोने के बाद थोड़ा उनमें
जो निराशा का माहौल था, उस निराशा को दूर करना है। हालांकि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी देखिए लगातार कोशिशों में लगा है। धर्मेंद्र प्रधान को दायित्व मिला चुनाव प्रभारी के रूप में, सह प्रभारी चुनाव के लिए बनाई गई विप्लव सतीश पूनिया को पार्टी मामलों का प्रभारी बनाया गया। सुरेंद्र नागर सांसद हैं, उन्हें सह प्रभारी बनाया गया। अब प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति मोहनलाल बड़ौली के रूप में निश्चित रूप से काफी बड़ी जिम्मेदारी है और इसको जिम्मेवारी को किस प्रकार निभाना है ये अगले कुछ दिनों में उनकी एक्टिविटी से पता चलता है, सक्रियता से आगे बढ़ते हैं। मोहनलाल बड़ौली कितने हलकों को कवर करते हैं, कितने नेताओं के कितने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन आयोजित करते हैं, उनकी सक्रियता बताएगी कि वो किस प्रकार से उन पर जो एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है उसको किस प्रकार से निभाते हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हरियाणा बीजेपी में किया गया है। हरियाणा बीजेपी की जिम्मेदारी मोहनलाल बड़ौली को सौंपी गई है। राय से विधायक हैं और सोनीपत लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में, लेकिन पराजय का सामना करना पड़ा और अब पार्टी ने इन पर भरोसा जताया। हरियाणा बीजेपी की कमान मोहनलाल बड़ौली को सौंपी गई है और उसके बाद जैसे ही ये कमान उन्हें मिली तो वो सीएम से मिलने के लिए पहुंचे, सीएम हाउस चंडीगढ़ पर मिलने के लिए पहुंचे, मुलाकात की है सीएम नायब सिंह सैनी के साथ।